नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नेपाल गृह मंत्री ने 20 प्रदर्शनकारियों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए दिया इस्तीफा। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध में भड़की हिंसक घटनाओं के बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। हिंसक झड़पों में 20 प्रदर्शनकारियों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा। देश में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने 9, 10 और 11 सितंबर की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दिल्ली में डेंगू मलेरिया का बड़ा खतरा, एमसीडी ने कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल रद्द की। दिल्ली में डेंगू और मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ रहा है। सिविल लाइंस, नरेला और आसपास के कई इलाकों में मच्छरों के प्रकोप की आशंका के चलते नगर निगम सतर्क हो गया है। स्थिति को देखते हुए एमसीडी ने सभी स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। निगम का कहना है कि हर वार्ड में एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग और नालियों की सफाई तेज की जा रही है। आज चुना जाएगा देश का नया उपराष्ट्रपति, सांसद लेंगे मतदान प्रक्रिया में हिस्सा। देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। इसके लिए संसद भवन में मतदान कराया जाएगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सांसद हिस्सा लेंगे। चुनाव प्रक्रिया गुप्त मतपत्र से होगी और सांसद अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देंगे। इसके बाद मतगणना की जाएगी और शाम तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यमुना बाढ़ के बाद नई मुश्किल, घर लौटने में गाद और नमी बनी बड़ी बाधा। दिल्ली में यमुना नदी की बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में अब पानी उतर चुका है, लेकिन हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या पानी नहीं बल्कि घरों में जमी मोटी गाद और दीवारों में फैली नमी है। विशेषज्ञों के मुताबिक घरों को फिर से रहने लायक बनाने के लिए पहले गाद साफ करनी होगी और फिर सूखने का इंतजार। प्रभावित लोग कहते हैं कि बाढ़ की मार से जिंदगी पहले ही पटरी से उतरी है और अब घर लौटने की राह और लंबी हो गई है। दिसंबर तक आएंगे नए इनकम टैक्स नियम, सरकार ने बदलावों की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि दिसंबर 2025 के आखिर तक नए इनकम टैक्स नियम लागू किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार इन नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने पर काम चल रहा है ताकि आम करदाताओं को टैक्स प्रक्रिया में आसानी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें निवेश, छूट और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया से जुड़े अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच का छापा, हापुड़ से करोड़ों के कलश चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए करोड़ों की कलश चोरी के मामले का पर्दाफाश कर दिया। टीम ने छापा मारकर इस वारदात के मास्टरमाइंड को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और दिल्ली सहित कई राज्यों में चोरी की वारदातों में शामिल था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों से कीमती कलश और धातु की वस्तुएं चोरी कर तस्करी के जरिए करोड़ों रुपए का नेटवर्क खड़ा किया था। अब भाजपा आमने सामने, रेखा सरकार पर पंचायत आरोप से बढ़ा राजनीतिक घमासान। दिल्ली की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आरोप लगाया है कि वो फुलेरा की पंचायत चला रही हैं। इस बयान के बाद माहौल और गर्मा गया। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने रेखा गुप्ता का बचाव करते हुए कहा कि उनके विधानसभा का काम उनके पति संभालते हैं, जैसा पहले शीला दीक्षित और सुनीता केजरीवाल के मामले में भी हुआ था। इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कड़ा पलटवार करते हुए पूछा, मैनेज्ड बॉय हर हस्बैंड किस कानून में है? दिल्ली में 2 से 8 नवंबर तक होगी फूलवालों की सैर उत्सव का आयोजन। दिल्ली में 2 से 8 नवंबर 2025 तक फूलवालों की सैर उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में फूलों और बागवानी की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन होगा। मंत्री कपिल मिश्रा ने उत्सव की तैयारी और आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें सुरक्षा, व्यवस्थापन और जनता के लिए सुविधाओं की योजना बनाई गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 500 ई बसेस चलाने की योजना अटकी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 500 ई बसेस चलाने की योजना प्रस्तावित की गई, लेकिन ये योजना अभी अटक गई है। अधिकारियों ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में कई पेच फंसे हैं, जिनमें वित्तीय मंजूरी, बसेस की खरीद प्रक्रिया और संचालन की तैयारियों को लेकर समस्याएं शामिल हैं। ई बसेस की तैनाती से क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार और प्रदूषण घटाने में मदद मिलनी थी। अब प्रशासन इन समस्याओं को हल करने के लिए समीक्षा कर रहा है। दिल्ली में वकीलों की मांग पूरी, पुलिस अधिकारियों को फिर लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर।
दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच तनातनी का असर एक बार फिर से दिखा। वकीलों की मांग पर प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि अब पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होना पड़ेगा। पहले ये व्यवस्था आसान की गई थी ताकि अधिकारियों का समय बच सके, लेकिन बार एसोसिएशन ने इसका विरोध जताया था। उनका कहना है कि अदालतों में पुलिस की गैर मौजूदगी से सुनवाई प्रभावित होती है। आदेश के बाद अब कई मामलों में जांच अधिकारी और अन्य पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। यमुना का होगा कायाकल्प, नेचुरल तरीके से बदलेगा रिवर फ्रंट का स्वरूप। दिल्ली में यमुना नदी का स्वरूप अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। सरकार ने रिवर फ्रंट के कायाकल्प की एक बड़ी योजना तैयार की, जिसमें किसी भी कृत्रिम निर्माण के बजाय प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस परियोजना के तहत नदी किनारे हरियाली बढ़ाई जाएगी, प्राकृतिक ढलान और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से यमुना का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा और लोगों को एक स्वच्छ, सुंदर और सजीव रिवर फ्रंट देखने को मिलेगा। दिल्ली में पहली बार पिंक रामलीला, 32 कलाकारों की मंडली करेगी मंचन। दिल्ली इस बार एक अनोखे सांस्कृतिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है। राजधानी में पहली बार पिंक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 32 कलाकारों की मंडली मंच पर अपने अभिनय का जादू बिखेरेगी। आयोजकों का कहना है कि यह रामलीला समाज में समानता और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अनोखी पहल है। दर्शकों को पारंपरिक रामलीला का नया रूप देखने को मिलेगा, जिसमें रंग, संगीत और अभिनय का अनूठा संगम होगा। कैबिनेट की नई व्यवस्था से दिल्ली पीडब्ल्यूडी का बदलेगा चेहरा, 90% इंजीनियर चाहते दिल्ली कैडर। दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही में सुधार होगा। इस नई व्यवस्था से विभागीय निर्णय लेने, प्रशिक्षण और पदोन्नति में स्वायत्तता मिलेगी और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पर निर्भरता घटेगी। पीजी मेडिकल छात्रों की बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनाती, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीजी मेडिकल छात्रों को तैनात करने के दिशा निर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य बाढ़ पीड़ितों को तुरंत सहायता, स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। छात्रों को अस्पतालों और राहत शिविरों में भेजा जाएगा ताकि प्रभावित लोगों का इलाज और स्वास्थ्य निगरानी की जा सके। दिशा निर्देशों में सुरक्षा उपायों, काम के समय और प्राथमिकता वाले कार्यों की जानकारी भी शामिल है। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, देश भर में 75,000 स्वास्थ्य शिविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत पूरे देश में 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान के दौरान आंगनबाड़ी में पोषण माह मनाया जाएगा और सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और जीवन शैली से जुड़ी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। दिल्ली मेट्रो अंडरग्राउंड स्टेशन पर वेंटिलेशन दुरुस्त, डीएमआरसी ने उठाया बड़ा कदम। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड स्टेशन पर वेंटिलेशन की समस्या दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अब इन स्टेशन पर एयर सर्कुलेशन और वायु शुद्धिकरण की नई तकनीक लगाई जा रही है। डीएमआरसी का कहना है कि गर्मी और भीड़ के समय यात्रियों को अब घुटन या हवा की कमी जैसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ऊर्जा खपत को भी कम करने के लिए आधुनिक सिस्टम लगाए गए हैं। जनवरी 2025 में केंद्र ने 8वां वेतन आयोग किया मंजूर, मगर आधिकारिक अधिसूचना लंबे। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। इस फैसले से देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में बड़ी उम्मीदें जगी। आयोग से उम्मीद है कि ये कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में सुधार करेगा। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई और न ही आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की गई। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होने के बाद ही अधिसूचना जारी होगी। दिल्ली की धारणा मल्होत्रा को बेस्ट टीचर अवार्ड, पढ़ाई को बनाया आसान और मजेदार। दिल्ली की शिक्षिका धारणा मल्होत्रा को उनके अभिनव शिक्षण तरीकों के लिए बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। धारणा ने कक्षा में बच्चों की समझ को आसान बनाने के लिए रोचक उदाहरण, डिजिटल टूल्स और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज का सहारा लिया। उनका मानना है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित न होकर बच्चों की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति को भी विकसित करनी चाहिए। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि उनकी कक्षाएं न सिर्फ ज्ञान बढ़ाती हैं, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास भी जगाती हैं।
दिल्ली ईवी पॉलिसी से ग्रीन ट्रांजिशन को बढ़ावा, सब्सिडी घटने से धीमी हुई रफ्तार। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ने राजधानी को ग्रीन ट्रांजिशन की दिशा में अहम राह दिखाई। सड़कों पर ई वाहनों की संख्या बढ़ी है और प्रदूषण कम करने में मदद मिली है। हालांकि हाल ही में सब्सिडी कम होने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं के कारण बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर प्रोत्साहन और मजबूत सपोर्ट सिस्टम जारी रहा तो दिल्ली देश भर में ईवी क्रांति का केंद्र बन सकती है। नोएडा में 39 अवैध इमारतों पर कार्रवाई, भूमिगत पानी कनेक्शन पर कसा शिकंजा। नोएडा में अवैध निर्माण पर एक और सख्त कदम उठाया जा रहा है। प्राधिकरण ने शहर की 39 इमारतों को चिन्हित किया जहां बिना अनुमति के भूमिगत पानी कनेक्शन लिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये सीधा नियमों का उल्लंघन है और अब इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एसडीएम दादरी को पत्र लिखने की तैयारी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन इमारतों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट, एसएसबी ने बढ़ाई सतर्कता और कड़ी निगरानी शुरू। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी है कि भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया। सशस्त्र सीमा बल ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सीमा पार से होने वाली किसी भी संदिग्ध हलचल या गतिविधि को रोकने के लिए गश्त तेज कर दी गई। सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया है। दिल्ली पुलिस ने बचाए 6 मासूम, साउथ ईस्ट में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ टीम ने एक बड़े अंतर्राज्यीय चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के कब्जे से 6 मासूम बच्चों को सुरक्षित छुड़ाया, जिसमें एक बच्चा मात्र 6 महीने का है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये गिरोह बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेचने और पालने पोसने के बहाने से सौदेबाजी करता था। पुलिस ने गैंग के कई सदस्यों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी है। दिल्ली महिला आयोग नियुक्ति मामले में सुनवाई चली, स्वाति मालीवाल भी आरोपी। दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों के मामले की सुनवाई न्यायालय में चल गई। इस मामले में आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल समेत अन्य अधिकारी भी आरोपी हैं। मामले की सुनवाई अब आगामी तारीख पर होगी। आरोपों में नियुक्तियों की प्रक्रिया में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया गया। सुनवाई के टलने के कारण मामले में फिलहाल कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हो पाई। ब्रिटिश टीम ने तिहाड़ जेल का किया दौरा, भगोड़ों को भारत वापस लाने की कोशिशें तेज। ब्रिटेन की एक अधिकारी टीम ने हाल ही में दिल्ली के तिहाड़ जेल का दौरा किया। इस दौरे का मकसद भारत में बंद भगोड़ों की वापसी और न्यायिक कार्रवाई में समन्वय बढ़ाना बताया जा रहा है। अधिकारियों ने जेल में सुरक्षा व्यवस्था, कैदी प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े मामलों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच ये प्रयास उन व्यक्तियों को भारत वापस लाने के लिए किया जा रहा है जो विभिन्न अपराधों में आरोपी हैं। इस कदम से भारत ब्रिटेन कानून प्रवर्तन सहयोग और भगोड़े अपराधियों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया को तेज करने की संभावना बढ़ गई है। दिल्ली में 4 महीने की बच्ची की अनोखी पूंछ, एम्स ने की सफल सर्जरी। दिल्ली में जन्मी 4 महीने की बच्ची में जन्मजात रूप से पूंछ जैसी संरचना देखी गई। ये दुर्लभ मामला एम्स में पहुंचा, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। सर्जरी के बाद बच्ची की स्थिति स्थिर है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। डॉक्टर्स ने बताया कि जन्मजात पूंछ दुर्लभ होती है और आमतौर पर स्वास्थ्य पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं डालती, लेकिन सामाजिक और शारीरिक कारणों से इसे हटाना बेहतर माना जाता है। अब बच्ची सामान्य जीवन जीने में सक्षम है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।